हेलो जी, राधे राधे। हम इस सूट के कपड़े में सबसे पहले यह बॉर्डर अलग कर लेंगे। इस बॉर्डर को हम किस काम में लाएंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसे पूरे कपड़े में से बॉर्डर को रिमूव करेंगे। सूट के कपड़े से हमने ये सारा बॉर्डर रिमूव कर लिया है। अब हम बॉटम का कपड़ा लेंगे और बॉटम के कपड़े का बॉर्डर रिमूव करेंगे। ये जो हमारा बॉटम का कपड़ा है जो हम अपने कुर्ते में ही यूज़ करेंगे, इसका भी बॉर्डर हम पहले रिमूव कर लेंगे। कटिंग करके निकाल लेंगे इस बॉर्डर को। हेलो दोस्तों, हमने यह बॉर्डर भी रिमूव कर लिया है जिसे हम कुर्ती में यूज़ करेंगे और एक अच्छा पैटर्न तैयार करेंगे। इसके बाद अब हम कुर्ती का कपड़ा, ये जो कुर्ती का कपड़ा है इसको हम पहले दो हिस्सों में बराबर बराबर काट लेंगे, क्योंकि अगर हम इसी को ही बिछाकर जैसे नॉर्मल कुर्ती काटते हैं मार्क करेंगे तो हमारा एक प्रिंट सीधा आएगा और एक प्रिंट हमारा उल्टा चला जाएगा। इसलिए हम इनको मेज़रमेंट लेकर पहले दो कट करके दो पीस बना लेंगे। उसके बाद हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कपड़े को सेट करेंगे। अब ये देखिए, ये पैटर्न नीचे जा रहा है, इधर भी ये नीचे जा रहा है। इस तरीके से हम करके इन कपड़ों को सेट करेंगे। ऐसे डबल कपड़ा बिछा के हम एक 24 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ से 24 इंच के निशान लगा के हमने एक पूरा पैनल निकाल लेना है। इस 24 का जो हमने निशान लगाया उसको फोल्ड कर कर हाफ 12 हो जाएगा हमारा। इधर की जो हमारी कटिंग है इस कपड़े को भी हम काट के अलग नहीं करेंगे, क्योंकि यह कपड़ा हमें बाजुओं में चाहिए। इस वजह से हम इस पोर्शन को नहीं काटेंगे। हम इस 24 का जो हमने कपड़ा लिया है उसको हमने डबल फोल्ड, ये 4 तह में है, इसकी 4 तह हैं, इसको हम डबल फोल्ड करके एक बार दोबारा अपने नाप को जांचेंगे। ये देखिए 12 ये हर जगह से प्रॉपर 12 इंच होना चाहिए। ये साइज आने के बाद हमें ये यहाँ से हमें एक कली निकालनी है, दो आगे पीछे की। जो ये कली हमारी ऊपर की रहेंगी हमें प्रॉपर तैयार चाहिए 9 इंच सेंटर में। तो 9 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हम इसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो 10.5 का हाफ 5.25 इंच
यह हमें 5.25 की एक कली निकालनी है, जो हमारी यहाँ से आधा इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन रखकर, चोली की लेंथ हमारी 15 इंच है, हम 15 इंच चोली की लेंथ मार्क करके यहाँ पर हम 10 का 10.5 का आधा 5.25 इंच रखेंगे। 5.25 इंच रखकर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को इससे जोड़ देंगे ऊपर से। ये हो गया। यहाँ होने के बाद हम यह चीज़ यहाँ से हमारा है 24 इंच, 24 का हाफ 12, हम नीचे से 2.5 इंच पर एक निशान देंगे। 2.5 इंच पर निशान देने के बाद हम इस पोर्शन को इस पोर्शन से जोड़ देंगे। ये हमारी सेंटर कलियां बनेंगी 2। और यह कली हम हल्की सी गोलाई में देंगे। यहाँ कोना नहीं बनना चाहिए, कोना बनेगा तो आपको सिलने में दिक्कत आएगी। इस वजह से हम इस लाइन को मिलाते हुए हल्का सा गोलाई में कर देंगे। ओके, हमने कुर्ती की लेंथ रखी है तैयार, आधा इंच नीचे फोल्ड, आधा इंच ऊपर से फोल्ड करके हमारी तैयार कुर्ती आएगी 47। इसी लाइन पर इसकी कटिंग कर ली है कुर्ती की। ये हमारी 2 कली हो गई, एक आगे की एक पीछे की। ये देखिए, ये हमारी 2 कली हो गई। सेंटर की 2 कलियां हो गई हैं, जो ऊपर से 10 इंच 10.5 इंच की हैं और नीचे से जिसका घेर 24 इंच है। ये हो गई हमारी 2 कलियां। अब हम काटेंगे साइड की 4 कली। ये हमारा बॉटम का कपड़ा है, जिसे हमने डबल करके ऐसे बिछाया है। इसमें से हम 4 तय करके 9.5 इंच की दो पट्टियाँ निकालेंगे, 9.5 इंच की, जो हम बाद में आपको बताएंगे कि हमने इसे कहाँ यूज़ किया है। ये देखिए, ये हमारा सीक्रेट है। यह 9.5 इंच की हमने 2 पट्टियाँ निकाली हैं। ये इसे हम आपको बताएंगे कि हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे। ओके, और ये हमारा बचा हुआ बॉटम का कपड़ा है, जो हम अपनी कुर्ती में साइड की कलियों में यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कलियों में कैसे यूज़ करेंगे। अब हम इस बॉटम के बचे हुए कपड़े के 2 पीस हाफ करके 2 पीस कट करेंगे। अगर इसमें कुछ ऐसा प्रिंट होता कि हम इसको उल्टा सीधा कैसे भी रखते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमें इस पैटर्न को एक ही वे में लेना पड़ेगा। जो ये फिगर है वो हमें एक ही दिशा में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें इस तरीके से करके हम इस कपड़े को
रखेंगे। यहाँ हम ऊपर कपड़े की सिधाई निकाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है टेढ़ा, उसको हम निशान लगा देंगे। उसके बाद 7 इंच की ऊपर से कली रखेंगे। नीचे से रखेंगे हम 15 इंच की कली। ये हमारी हो गई है 15 इंच की कली। 15 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इस कली को ऐसे मिला देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने यहाँ निकाल दिया है। यह कपड़ा हमें डिज़ाइनिंग में लग जाएगा। ये हमारे 4 फोल्ड है। ये यहाँ से कटिंग करेंगे हम इधर से, तो ये हमारी साइडों की 4 कलियाँ बन जाएंगी, 2 आगे की और 2 बैक साइड की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम इसी लाइन पे पहले हम इसे सीधा करेंगे इस कपड़े को, ताकि हमें सिलते वक्त कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम यहाँ से ये कटिंग ले लेंगे। यह कटिंग करने के बाद यहाँ से जो हमारा फोल्ड है इसको हम ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद अब हमारे पास यह 4 कलियां हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ये डिज़ाइन हमने सेम लिए हैं, हमारे फिगर मैच कर रहे हैं। ओके, इन्हें हम अपनी इन 2 कलियों के साथ रखेंगे। यहाँ से हमने इसी पैटर्न में जो हमने बड़ी कलियाँ काटी थी फ्रंट और बैक की, इसमें हमने 15 इंच चोली जो हमें योक का निशान लगाना है वो हमने यहाँ से 15 इंच लगा लिया है। यानी हमारी फ्रंट की चोली इसी में से ही कटी है और साइडों में जो हमारी कलियाँ हैं, साइड में जो हमारी कली है वो हमारी इस तरीके से आएंगी। फिर यहाँ पर हम बचे हुए एरिए में अपना पैटर्न सेट करेंगे, डिज़ाइन डालेंगे। इस कपड़े को यहाँ यूज़ करके हम योक को पूरा करेंगे। आइए देखते हैं ये चीज़ हम किस तरीके से निकालते हैं।
यहाँ से हमने आधा इंच सिलाई का रखा है। सिलाई का रखने के बाद 3 इंच के हमने बचे हुए शोल्डर रखे हैं। 7 इंच का मैंने बुड्ढा रखा है। यहाँ से चेस्ट +1 निकालकर 1 इंच मार्जिन लिया है। 1 इंच मार्जिन लेने के बाद जो हमारा 4.5 इंच की आगे की बड़ी कली के अंदर पट्टी है उसको हमने चेस्ट में से 4 इंच माइनस करके जो मेज़रमेंट है वो हमने यहाँ लगा लिया है। हमारी लेंथ हो गई है तैयार 15 इंच, जिसमें हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है। निशान लगाकर हमने यह कटिंग कर लेनी है। ये मैं इतनी कटिंग पहले कर चुकी थी आपको दिखाने के लिए, बाकी मैंने अब कर ली है। यह हमारे 4 पोर्शन बन गए हैं, आगे 2 आगे के, 2 हमारी बैक साइड के। ठीक है, अब इसमें जो हमारा आगे का और मोल है, ये मुड्ढा हम जब उसके साथ एडजस्ट करेंगे तब काटेंगे। क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे उस वक्त हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई पल्ला एक दूसरे के साथ नहीं अटैच होगा। मैं आपको दिखाती हूँ जब हम बड़ी कली के साथ ये छोटी कली जोड़ेंगे उस वक्त हम इस पोर्शन को इस जगह अटैच करेंगे। यह अटैच करने के बाद इस जॉइंट पर हम डोरी डालेंगे, क्योंकि हमने यह एरिया अपने नाप के अकॉर्डिंग 2 इंच बढ़ा लिया है। जब हम यहाँ डोरी डालेंगे और उस डोरी को खींच कर एडजस्ट करेंगे तो यहाँ हमारी चुन्नटें बन जाएगी, जिससे हमारी कुर्ती में एक यूनिक सा लुक आएगा। ये हमने सूट के बचे हुए कपड़े में से लेंथ निकालनी है। यहाँ से हम रखेंगे 20 इंच बाजू की लेंथ, 20 इंच। यहाँ से हम मुड्ढा लेंगे, ढाई इंच की हम गोलाई करेंगे। यहाँ से हमारी जो कोहनी की लंबाई होती है वो हमारी होती है 12 इंच। यहाँ हम हाफ पे निशान देंगे। यहाँ से हमारी जो मोरी की फिटिंग होती है वो 5 इंच होती है। यहाँ से हम इस पॉइंट को जोड़ देंगे। ये जो मोरी है ये हम देखेंगे कितने रखेंगे। हम लेंगे 8 इंच तैयार। यहाँ से हम 1 इंच का निशान देंगे। यहाँ से हल्की सी गुलाई करेंगे। इस बाजू को यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ हम 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। बाजू की हाफ लेंथ 12 इंच पर आई, फुल लेंथ हमने 20 इंच रख लिया। यहाँ से हमने मुड्ढा +1 करके शोल्डर +1 करके हमने मुड्ढा +1 करके हमने मुड्ढा निकाल दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से 5 इंच हाफ मोरी ली है, मोरी से यहाँ मिलाया है। उसके बाद हमने यहाँ से ये अपनी मोरी पे मिला दिया है। 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रख लिया है। यहाँ हमारी ये जो चोंच बनी हुई है ये हम इस तरीके से ना लेके हमने कर्व में सिलाई का मार्जिन रखा है। जब हम इसको सीलेंगे तो ये सीलने पर हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, जिससे ये हमारी कोहनियों में अटकेगी नहीं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ हमने आधा इंच की गोलाई दी। मोटे की हमारी गोलाई हो गई। यह हमारा इस तरीके से हमारी ये बेल स्लीव तैयार हो जाएगी, जहाँ हम आगे इस पैटर्न को एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये लुक वाइज ये हमारी बाजू हो गई।